महाराष्ट्र झारखंड के एग्जिट पोल केजरीवाल के लिए कर रहे हैं इशारे। महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल से दिल्ली का कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन बीजेपी का हर जगह बढ़त बनाए रखना आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा संकेत भी नहीं है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची भी कई नेताओं को नाखुश कर सकती है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने में बहुत वक्त तो नहीं बचा और चुनाव की तारीख भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सामने आई 11 उम्मीदवारों की पहली सूची इस बात का सबूत भी है। तैयारियां और कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे दिल्ली चुनाव को लेकर बड़े ही खतरनाक इशारे कर रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो महाराष्ट्र और झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी बाकियों से बहुत आगे देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद जिस तरह से बीजेपी ने खुद को संभाला और हरियाणा की सत्ता में वापसी की, वो कोई मामूली बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बीजेपी दिल्ली चुनाव की भी काफी जोर शोर से तैयारी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आप उम्मीदवारों की पहली सूची में आखिर क्या है? जो बातें अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों से कहते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची में वो सब देखा जा सकता है, लेकिन सूची में उम्मीदवारों के नाम देखने के बाद जो चीज समझ में आ रही है वो ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक संकेत तो शुरू में ही दे दिया था कि काफी मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जानते थे कि ऐसी बातें नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, इसलिए पहले से ही बताने लगे थे कि कार्यकर्ता ये मानकर चले कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची में 6 नाम चौंकाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने जिन 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 6 नाम हैं जो बाहरी हैं। ये लोग हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। क्या बाहरी नेताओं को टिकट देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की बात कर रहे थे? निश्चित तौर पर ये कदम अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिस तरह से कैलाश गहलोत सहित कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, और भी नेता ये रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है या फिर क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। आपने मेयर चुनाव जीता तो है, लेकिन जैसे तैसे। हाल ही में दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो चुनाव कुरुक्षेत्र की लड़ाई जैसा था और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, जिसके चलते बीजेपी को शिकस्त मिली। आप उम्मीदवार महेश कुमार खींची मेयर चुनाव में बीजेपी के किशन लाल को महज 3 वोटों से हराया था, और वो भी तब जब खबर आई कि आपके 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग भी की थी। ये जीत राहत महसूस करने वाली हो सकती है, लेकिन घूम घूम कर ढोल पीटने वाली तो कतई नहीं। जीत मायने जरूर रखती है, लेकिन ऐसी जीत कोई अच्छा संकेत नहीं देती। जिस तरह से पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, टिकट काटे जाने के बाद विधायकों का भी तो वैसा ही कदम हो सकता है, और वो बहुत बड़ा नुकसान भले न हो, लेकिन नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। बिछड़े साथी बीजेपी के हथियार बन चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बारे में पूछा गया था, और उन्होंने बगल में बैठे दुर्गेश पाठक की तरफ माइक वैसे ही बढ़ा दिया था जैसे स्वाति मालीवाल के केस के सवाल पर माइक अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया गया। इस्तीफा देने के 24 घंटे के भीतर ही कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब तो अपने पुराने नेता पर राजनीतिक मिसाइलें भी छोड़ने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को भी नए सिरे से हमले का मौका दे दिया है। विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बनाए जाने पर स्वाति मालीवाल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का बेशकीमती पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है। सवाल ये है कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक ने गुंडा कहा, उसको बेल की शर्तों पर उल्लंघन करते हुए क्यों केजरीवाल जी द्वारा इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहती हूँ, अगर गुंडे पंजाब सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। बीजेपी की तैयारी भी पहले से काफी बेहतर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ही शुरू कर दी थी। जिस तरह से मनोज तिवारी को छोड़कर सारे ही उम्मीदवारों को बदल दिया गया और बांसुरी स्वराज जैसी नई नेता को मोर्चे पर उतार दिया गया है, जिससे बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रदेश घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है, जिसकी अध्यक्षता रामवीर सिंह भी धूड़ी करेंगे। बीजेपी में शामिल कांग्रेस के दिल्ली चीफ रह चुके अरविंदर सिंह लवली को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र समिति में अध्यक्ष रामवीर सिंह भी धूड़ी सहित कुल 12 सदस्य शामिल हैं। बीजेपी कितनी जल्दी में है, इससे समझा जा सकता है कि घोषणा पत्र समिति के ऐलान से पहले ही बीजेपी चुनाव संचालन समिति की भी घोषणा कर चुकी है। इसका नेतृत्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सौंपा गया है। हर्षदीप मल्होत्रा को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। दुष्यंत गौतम, मनोज तिवारी और सरदार अरविंदर सिंह लवली को सह संयोजक बनाया गया है। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र झारखंड के एग्जिट पोल केजरीवाल के लिए कर रहे हैं खतरनाक इशारे, और केजरीवाल जो अपने लिए नया एक्सपेरिमेंट दिल्ली में कर रहे हैं, क्या उनके लिए फायदेमंद होगा? आप अपने विचार एवं भावनाओं को कमेंट के माध्यम से देश व समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।